हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ साइको लवर। सो गाइस, हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो ईबो होता है वो विंग के फेस से अपना फेस जोड़ लेता है और क्राइंग करने लगता है, रोने लगता है। जो उसके टेयर्स थे वो फुल होकर विंग के गालों पर आ रहे थे। विंग उसकी तरफ देखता है अपनी शार्प आई से और ईबो विंग को देखकर रोते हुए कहता है, थैंक यू सो मच, आई लव यू किंग, आई लव यू सो मच। तो फिर किंग उसे कहता है, बेबी मेरी बात सुनो, रोना बंद करो। और फिर किंग उसे प्यार से उसके जो गालों पर टेयर्स आ रहे थे उसे साफ करता है। और फिर ईबो कहता है, विंगा थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना सब किया। किंग कहता है, कोई बात नहीं, यू नो व्हाट, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है तुम्हारे लिए। और ईबो बहुत ही ज़्यादा क्यूट स्माइल करता है। फिर अब सीन शिफ्ट होता है ईबो की मॉम डैड पर। और रात हो चुकी थी लेकिन ईबो घर नहीं आया। ईबो के मॉम डैड ने हर जगह ढूंढ लिया था। जैंग तक से ईबो के मॉम डैड ने पूछा था, और यहाँ तक के हमारे किंग से भी ईबो के मॉम डैड ने पूछा था कि ईबो कहीं उनके घर तो नहीं आया या ईबो उनके साथ तो नहीं है। लेकिन किंग ने झूठ कहा कि वो ईबो को तो मिला ही नहीं आज, क्योंकि वो आज कॉलेज आया ही नहीं। तो फिर उनके जो मॉम डैड होते हैं वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं। और फिर वो बस उन्हें ईवो का जब बैग मिलता है वो भी उसी जगह पर पड़ा हुआ जहाँ पर हमारे किंग ने कहा था कि तुम यहाँ पर अपना बैग रख दो लाइब्रेरी में। तो फिर ईवो के मॉम डैड जब पुलिस के साथ पूरे स्कूल की सीसीटीवी फुटेज चेक करवा रहे थे, तो लास्ट टाइम ईवो को जहाँ देखा गया था उसके बाद वहाँ की सारी फुटेजेस डिलीट थी। तो उसके मॉम डैड को वो पुलिसमैन कहता है जिसने भी ये किया है वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है। ये वो तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसे इस चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। उसे तो नहीं पता कि कंप्यूटर में से ये सब कैसे डिलीट करना है। तो फिर उनको ईवो की लास्ट क्लिप मिलती है लाइब्रेरी में जाते हुए। और फिर वो देखते हैं कि ईवो ने लाइब्रेरी में बैग रखा और उसमें एक चिट भी रख दी है। उसके बाद की कोई भी एक वीडियोस नहीं थी, सारी डिलीट की गई थी। जिसमें शाहजान नज़र आ रहा था, उसने किंग ने अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी जो जो ईवो के साथ उसकी थी। तो फिर ईवो की मोम होती है वो रोने लग जाती हैं ईवो का लेटर पढ़ते ही। वो कहती हैं, बेबी तुमने कौन सा रॉन्ग वे चूज़ कर लिया, तुमने हमें बताया कुछ भी नहीं। अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 15-16 साल हुई है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ऐसे कहकर उसकी माँ रोने लगती है, बेबी तुम हमें छोड़ के जाने की ज़रूरत ही क्या थी, तुम एक बार बता दे सो सही। उसकी मॉम और डैड रोने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे लिटिल बेबी ईवो पर। ईवो जो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली स्माइल कर रहा था उस रिंग को देखकर। ईवो, क्या तुम्हें ये पसंद आई? हाँ बेबी, बताओ ना। ईवो स्माइल करते हुए कहता है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है किंग। फिर किंग कहता है, जस्ट लाइक यू, बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल। ईवो शाय करते हुए कहता है, थैंक यू किंग। हर से कहकर वो ईवो को हक करता है। ईवो को वो जैसे ही हक करता है ईवो के मुंह से एक मोर निकलता है, क्योंकि किंग ने जो अपना हाथ है वो ईवो के ब्रेस्ट पर रखा हुआ था। तो फिर ईवो के मुंह से मोर निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि किंग अपना हाथ बार बार वहाँ स्लाइड कर रहा था। ईवो के मौन सुनकर किंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और किंग जल्दी से ईवो को पीछे करते हुए कहता है, बेबी तुम मौन क्यों कर रहे हो? क्या तुमने कोई टेबलेट ली है? क्योंकि वो बेबी की आइज़ में देखता है वो बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी। वो रोने की वजह से तो वैसे भी हो चुकी थी, लेकिन फिर वो ईवो की बॉडी भी अलग सी फीलिंग देखता है। तो फिर वो कहता है, बेबी क्या तुमने कोई टेबलेट ली? हाँ मैंने टेबलेट ली थी, जो आपने दी थी ना पेन कम करने के लिए। आपको पता है लास्ट टाइम जब मैंने उसे खाया था तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ हो गया था। वो मुझे हॉस्पिटल ले गई थी क्योंकि वो मैंने बहुत ज़्यादा खा ली थी। बट अब मैंने सिर्फ 2 टेबलेट लिए। व्हाट द फक बेबी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने तुम्हें कहा था ना मेरी मर्ज़ी के बगैर तुम कुछ नहीं करोगे, तो तुमने वो टेबलेट क्यों ली? ये वो थोड़ा सा रोते हुआ फेस बनाता है और कहता है, मैंने मैंने इसलिए किया ताकि ताकि मुझे पेन ना हो। मुझे पेन हो रहा था ना, इसीलिए। व्हाट द फक, अभी तक तुम्हारा पेन नहीं गया? हाँ, वही वो कि जो मतलब
आर्म है उसको ज़ोर से पकड़ के खींचते हुए ये कहता है। ईवो रोते हुए फेस से उसकी तरफ देखने लगता है। फिर किंग अपने आप को काम डाउन करता है और फिर किंग कहता है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, और इसे कहकर अपने लिटिल बेबी को हग कर लेता है। और उसका लिटिल बेबी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लुक से देखता है और कहता है किंग मुझे नहीं पता था वो टेबलेट नहीं खानी थी, नहीं तो मैं नहीं खाता। और वो कहता है इट्स ओके, रोना बंद करो। फिर ईवो के वो टीयर साफ़ कर देता है और फिर ईवो स्माइल करते हुए कहता है आपको पता है मुझे आपको हक करने में बहुत अच्छा फील होता है किंग, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। ऐसे कह के वो अपने जो लिप्स होते हैं किंग के लिप्स पर प्रेस कर उसे एक सॉफ्टली जेंटली किस करता है, जिससे वो उसकी तरफ वाइड आंखों से देखने लगता है। और जैसे ही वो अपना फेस मतलब दूर करने वाला था तो किंग उसे अपने पास खींच लेता है और उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है उसके बालों से और उसकी गर्दन से। उसकी ग्रिप बहुत ही ज़्यादा टाइट थी। फिर जो ईवो है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर किंग खुद पर नहीं कंट्रोल कर पा रहा था और ईवो की जो आहें और ईवो के जो मौन थे वो उसको पूरी तरीके से क्रेज़ी कर रहे थे, क्योंकि ईवो ने गलती से वो टेबलेट फिर से ली थी ताकि उसे पेन ना हो। लेकिन ईवो को नहीं पता था वो टेबलेट उसके लिए अच्छी नहीं है। किंग का रूल था वो जिससे भी इंटीमेट होता था वो कभी भी उसके साथ 2 बार से ज़्यादा इंटीमेट नहीं होता था। तो फिर पहली दफ़ा ईवो ने किंग का रूल तोड़ दिया था और मतलब इतना उससे एग्जॉस्ट हो गया था ना किंग कि उसने अपना रूल खुद ही ब्रेक कर दिया। और फिर जो किंग है वो कहता है बेबी यू मेक मी सो क्रेजी फॉर यू, वर्क, आई कांट वेट, आई वांट टू ईट यू राइट नाउ। फिर ईवो उसकी तरफ देखता है वाइड आंखों से। ईवो कहता है हाँ। और फिर ईवो को जैसे ही किंग टच करता है ईवो के मुंह से बहुत ज़्यादा मौन निकलने लगता है। ईवो खुद भी नहीं समझ पा रहा था ईवो के साथ क्या हुआ है। फिर वो ईवो के साथ लव मेकिंग करता है अच्छे से। फिर ईवो भी उसे थोड़ा बहुत स्माइल करता है और ईवो को इस दफ़ा किंग पेन नहीं देता बिल्कुल भी। और लेकिन ईवो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए कहता है किंग आप क्या कर रहे हो। लेकिन लव मेकिंग से पहले ही किंग जल्दी से खुद को कंट्रोल करते हुए ईवो को दूर करता है और उसे छोड़ देता है। और ईवो की शर्ट जो उसके कंधे से स्लाइड हो चुकी थी और वो पूरी मतलब उसके कंधे से नीचे गिरी हुई थी, किंग उसे भी ठीक कर देता है और कहता है बेबी फिर ऐसा मत करना और ये लो, ये उसका एंटीडोट है, ये खाओ। ईवो चुपचाप उसकी तरफ देखने लगता है। ईवो कहता है किंग क्या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी। किंग कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी। तो आपने लव मेकिंग करना छोड़ क्यों दिया बीच में ही। मैंने कहा ना मुझे अपने रूल्स ब्रेक करने की कोई शौक़ नहीं। मैं जिससे भी लव करता हूँ उससे कभी भी 2 बार लव मेकिंग 2 बार से ज़्यादा लव मेकिंग नहीं करता। ये वो उसकी तरफ वाइड आंखों से देखता है। ये वो कहता है क्या मतलब आप मुझसे भी पहले। हाँ तो कोई प्रॉब्लम है बेबी तुम्हें। ईवो कुछ नहीं कहता और चुपचाप ना में सर हिला देता है। ईवो को ये अंदर से थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ईवो कहता है क्या मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और फिर अब किंग सोया हुआ था और ईवो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ईवो को नींद नहीं आ रही थी। ईवो पूरी रात बस उस कमरे के अंदर जाने के लिए सोचता है। फिर ईवो अब सोचता है कि अब तक किंग ने तो मुझे अभी कहा था मुझे वो ले जाएंगे, लेकिन वो लेकर क्यों नहीं गए। मुझे देखना है वो उसमें आखिर क्या होगा। तो उन्होंने तो कहा है हम मॉर्निंग की नाइट को जाएंगे। मॉर्निंग की नाइट करने में कितना टाइम होगा, क्या मैं जाऊँ। और जल्दी से ही वो उठ जाता है चुपचाप उस बेड से और वो जल्दी से वो जो लॉक है उसे खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। फिर ईवो को वो रूम्स दिखते हैं। ईवो वहाँ से जाने में थोड़ा सा डरता है। ईवो को वो जगह बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी, लेकिन ईवो कहता है बट मुझे देखना है ये कितने ब्यूटीफुल होंगे ना अंदर से। वो ईवो उन रूम के अंदर चला जाता है और उसमें से पहले रूम को खोलता है। उसके ऊपर 1996 लिखा होता है। और फिर ईवो उस रूम के अंदर जाता है। वो रूम पिंक और वाइट से डेकोरेट हुआ होता है। उसमें एक ब्यूटीफुल बारबी डॉल्स
बहुत सारी बारबी लाइक चीज़ें थी। ईवो उन चीज़ों को टच करके स्माइल करने लगता है और वो कहता है ये रूम कितना ब्यूटीफुल है, पिंक और वाइट। और ईवो जाकर उसके बेड पे बैठ जाता है। बेड पर जाते ही ईवो का हाथ टच होता है किसी के हाथ से। ईवो अचानक मुड़कर देखता है। ईवो उसके मुंह से बहुत बुरी तरीके से चीख निकल आती है। ईवो डर जाता है। ईवो पीछे होता है। ईवो उसे देखकर डरते हुए कहता है क्या क्या है ये सब। ईवो बहुत ज़्यादा डर के जल्दी जल्दी रूम से बाहर निकल आता है। ईवो के हाथ पे ब्लड लग गया था। ईवो अपने हाथ से कांपते हुए उस फिर दूसरे रूम की तरफ देखता है। दूसरे रूम से सारा ब्लड बाहर आ रहा था। वो मुंह पर हाथ रखता है और रोने लगता है। वो जल्दी से रूम से भागते हुए बाहर आता है और उस रूम से सारे रूम से भागते हुए मतलब कि उस एक रूम को ही देखकर उस जगह से वो भागते हुए बाहर आता है और जल्दी से जाके किसी से टकरा जाता है। वो जैसे ही किंग को देखता है उसे हक कर लेता है और रोने लगता है कि किंग मैंने मैंने वहाँ पर किसी किसी लड़की को देखा। फिर ईवो को अचानक याद आती है ये लड़की और कोई नहीं उन 3 लड़कियों में से एक थी जिसको ईवो ने बस में देखा था। और जब ईवो ने लड़की वाला गेटअप किया था तो वो ईवो के साथ बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही थी और वो कहती है कि हम किंग की गर्लफ्रेंड हैं। तो फिर ईवो किंग को देखकर डर जाता है और किंग कहता है ये मैं ही हूँ। आई लव टू किल एनीवन, पर तुम्हारे लिए इस पे सब कुछ करूँगा मैं। तुम्हें मैं किसी तलवार से या चाकू से नहीं मारने वाला। तुमने रोल प्ले किए बेबी। ईवो कांपते हुए उसकी तरफ देखता है और किंग ने उसको तो टाइटली हक किया होता ना। ईवो के मुंह से रोने की आवाज़ आने लगती है। वो कहता है वो तीनों मरने के काबिल ही थी, मैंने उन्हें मार डाला। अब वो किसी काम के नहीं है। तुम्हें पता है उन्हें सबको मैंने उनके रूम में रख दिया है। अब वो हमेशा हमेशा के मेरे पास ही रहेंगी, मेरे साथ। हम अब बहुत ही ज़्यादा एक साथ रहेंगे। किंग आप मुझे मार डालेंगे। बेबी मैं तुम्हें इनकी तरह नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार से मारूंगा। ओके तुम परेशान मत हो। ओके बेबी तुम जानना चाहते हो मैंने उन्हें कैसे मारा। पहले मैंने उनके साथ सब कुछ वैसे किया जैसे तुम्हारे साथ किया। फिर मैंने उनसे जब कहा कि वो हम मेरे साथ रहें, उन्होंने कहा कि वो नहीं रह सकती। वो अपने मॉम डैड को नहीं छोड़ सकती ना। वो चाहती थी कि हम शादी करने के बाद मॉम डैड से मिलने जाए। मैंने उनको हमेशा हमेशा के लिए देखो अपने पास रख लिया। एक को तो मैंने हैमर से मारा था और दूसरे को मैंने कुल्हाड़ी से। बट एक वो बहुत रोती रही और वो बहुत ज़्यादा मुझे धक्का दिया, उसने मुझे चोट भी पहुंचाई और वो भागने की कोशिश कर रही थी। उसको मैंने बहुत बुरी मौत दी। जानते हो मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने उसकी पूरी बॉडी को टॉर्चर किया। मैंने उसे बहुत बुरी मौत मारी। उसके ब्लड से ही टब भर के उसी को अंदर डुबा डुबा के मैंने उसको मार डाला। कि प्लीज़ मुझे मत मारिएगा। मैं तो आपसे लव करता हूँ ना, और मैं आपको छोड़ के भी नहीं जाऊँगा बेबी। पर तुम कभी मुझे छोड़कर चले गए तो इसीलिए मुझे भी तुम्हें अपने पास रखना होगा। ओके आप क्या हम जिंदा होकर एक साथ नहीं रह सकते? क्या मैं आपके साथ जी नहीं रह सकता किंग? सो गाइस आई होप यू लव दिस पार्ट। तो मैं इसका लास्ट पूरा अभी मैंने ये लास्ट पार्ट पूरा नहीं किया। लास्ट पार्ट में कल अपलोड करूँगी। और क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि ये जल्दी ख़त्म ना हो, ये बहुत ही मेरी फेवरेट स्टोरी है। तो गाइस आई होप यू लव दिस स्टोरी। और इसका सारा क्रेडिट जाता है इसके राइटर को, किंग को। उन्होंने ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ऑसम लिखी है और मुझे पढ़ने में तो बहुत ही अच्छी लगी थी। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको पढ़ना होगा तो प्लीज़ आप लोग भी पढ़ लेना और इसको वोट कर लेना और उस किंग को जाकर प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा, उस राइटर को, अगर आपको स्टोरीज़ पढ़ना पसंद है तो। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। और हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। ओ गॉड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाय बाय, टेक केयर।